हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्ना ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नेम है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स और उसमें हम कवर करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, जिन्होंने कोई भी बेसिक चीज़ जो भी अभी तक मैंने 4th चैप्टर में पढ़ाया है, किसी ने अगर कोई भी वीडियोस मिस किया है और पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, वो आई बटन में टैप करके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा आता है चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, तो चैप्टर ओवरव्यू में हम कौन कौन से टॉपिक ऐसे पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो देखो द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम लेटर नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका लेटर भी होगा और नंबर्स का दोनों कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के। ठीक है, तो रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं कि हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी हम बच्चों पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ही ली हैं। ठीक है, तो देखो बट रिविजिटिंग मतलब क्या होता है कि फिर से दोबारा से थोड़ा सा और हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, कुछ मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन के जो एक्सप्रेशंस आएंगे, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया होता है, कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है, तो उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करते हो, उसको ऐड कैसे करते हो, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, उसको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हो, दैट मीन्स कि आप उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप। पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप मतलब कि कोई भी पैटर्न्स को आपको पिक करना है एंड उसके बाद जो भी उसके बीच में रिलेशनशिप बनता है, दो पैटर्न्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप बनता है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दिया है जो कि किसका है, नोशन ऑफ लेटर नंबर्स का। ठीक है, तो उसमें दिया है शबनम इज 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। ठीक है, शबनम 3 years बड़ी है आफ्ताब से। व्हेन आफ्ताब एज, जब आफ्ताब की एज 10 साल की थी, तभी शबनम की एज कितनी थी, 13 साल। ठीक है, और जब आफ्ताब की एज 18 साल है तो शबनम की एज अब क्या होगी। तो बच्चों एक बात बताओ, शबनम 3 साल बड़ी है किससे, आफ्ताब से। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आफ्ताब की एज जब 10 थी तो शबनम कितनी की थी, 13 की थी। और फिर जब आफ्ताब की एज 18 हो गई है तो शबनम की एज कितनी हो जाएगी, आप खुद बताओ। 3 साल बड़ी है तो मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 + 3 हो जाएगा ना। 3 साल बड़ी है तो आफ्ताब की एज कितनी है, 18। और फिर उसमें क्या कर दिया हमने, 3 साल बड़ी है, आफ्ताब से 3 साल बड़ी है, मतलब 18 + 3 कर दिया तो कितना हो गया, 21 हो गया। कितना हो गया, 18 + 3 कर दिया अगर हमने तो कितना हो गया, 21। ठीक है, तो शबनम की एज कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, पार्थिव इज मेकिंग मैथ स्टिक पैटर्न्स। पार्थिव मैथ स्टिक का पैटर्न बनाता है। ही रिपीटेडली प्लेसेस एल नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, बहुत सारे एल यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, वो रिपीटेडली प्लेस कर रहा है। ठीक है, एक एल के बगल में दूसरा एल, दूसरे एल के बगल में तीसरा एल, वो हर एल के नेक्स्ट में दूसरा एल रिपीटेडली प्लेस कर रहा है। ठीक है, ईच एल हैज़ 2 मैच स्टिक। हर एक एल बनाने के लिए कम से कम 2 मैच स्टिक लग रही हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है हाउ मेनी मैच स्टिक आर नीडेड टू मेक 5 एल। देखो, एक बनाने के लिए 2 मैच स्टिक लग रही हैं, 2 एल बनाने के लिए 4 मैच स्टिक लग रही हैं, 3 एल बनाने के लिए 6 मैच स्टिक लग रही है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे सब में क्या हो रहा है, 1 एल बनाने के लिए कितना हो रहा है, 1 × 2 मैच स्टिक। ठीक है, 2 एल बनाने के लिए 2 × 2, 3 एल बनाने के लिए 3 × 2, सब में मतलब डबल हो रहा है। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूँ, हाउ मेनी मैच स्टिक आर नीडेड टू 5 एल्स, तो 5 एल बनाने के लिए कितना रहेगा, सीधी सी बात है मैम, 5 × 2 हो जाएगा। कितना, 5 × 2। ठीक है, अब देखो इट विल बी 5 × 2, वही बोला। हाउ मेनी मैच स्टिक आर नीडेड टू मेक 7 एल बनाने के लिए कितनी लगेंगी, सीधी सी बात है, 7 × 2।
ठीक है, सभी का डबल। ठीक है, हाउ मेनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक 45 एल बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक लगेगी? तो सीधी सी बात है बच्चों, अब कितना भी आपसे बोलते हैं आपको घबराना नहीं है, 45 इंटू 2 सभी का डबल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 90 हो गया, 90 मैचस्टिक लगेंगी। ठीक है, 90 मैचस्टिक लगेंगी 45 एल बनाने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ एल एंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक। ठीक है, तो आप देख रहे होगे नंबर ऑफ एल जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मैचस्टिक क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ एल, मतलब कि नंबर ऑफ जो मैचस्टिक है वो कितनी है, 2 मल्टीप्लाइड है ना। देखो आप मैचस्टिक कैसे निकाल रहे हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एल। ठीक है, आप मैचस्टिक कैसे निकाल रहे हो, देखो 2 इंटू नंबर ऑफ एल, 5 एल बनाने हैं तो देखो 5 इंटू 2, तब जाकर आपकी मैचस्टिक बन रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और द पैटर्न। यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया और पैटर्न डिस्क्राइब किया, रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया, क्या किसका, मैचस्टिक और एल का रिलेशनशिप डिफाइन किया। फिर उसके बाद हमको पता चला कि नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी है, 2 इंटू नंबर ऑफ एल। ठीक है, ये हमने सॉल्व करके देख ही लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ फिगर इट आउट दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पर बोला है राइट फॉर्मूलाज फॉर द पैरामीटर ऑफ। ठीक है, पैरामीटर के फॉर्मूलाज लिखने हैं आपको। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, विद ऑल साइड्स इक्वल। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, सीधी सी बात है, अब ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, अगर सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 साइड्स होती है तो 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, तो अगर हम ए नंबर की बात करते तो ए नंबर में क्या होगा, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स। अब अगर हम बी नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेगुलर पेंटागन एज वी हैव लर्नड लास्ट ईयर वी यूज द वर्ड रेगुलर टू से दैट ऑल साइड लेंथ्स एंड एंगल मेजर्स आर इक्वल। रेगुलर पेंटागन मतलब होता है कि उसकी सारी साइड, इसमें बता भी रहा है कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है कि जब रेगुलर पेंटागन होता है कि देखो पेंटागन होता है डिफरेंट साइड्स भी हो सकती है। ठीक है, बट अगर रेगुलर पेंटागन बोल रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो भी होंगी उसकी जो जितनी भी साइड्स है ना, जितने एंगल्स होंगे वो सभी क्या होंगे बच्चों, वो सभी इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका भी क्या होगा, पेंटागन क्या होता है, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है रेगुलर हेक्सागोन, और रेगुलर हेक्सागोन दैट मीन्स कि रेगुलर हेक्सागोन मतलब क्या, रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स होती हैं। तो यहाँ होगा 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? चलिए, मुनि रातना हैज़ 20 मीटर लॉन्ग पाइप। ठीक है, मुनि रातना हैज़ 20 मीटर, उसके पास 20 मीटर का एक बड़ा सा पाइप है। हाउएवर ही वांट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन, और वो चाहता है कि उसके पास और बड़ा सा एक पाइप हो गार्डन में पानी देने के लिए, मतलब गार्डन्स को वाटरिंग करने के लिए। ठीक है, सो ही जॉइंस अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ टू दिस वन। अब वो क्या है, वो अनदर पाइप ज्वाइन कर देता है, जो उसके पास एक बड़ा सा पाइप है 20 मीटर का, उसमें से एक अनदर पाइप भी ज्वाइन कर देता है। ठीक है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप। अब इसका हमें एक्सप्रेशन बताना है कि अगर वो दोनों पाइप कंबाइन करेगा तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। यूज द लेटर नंबर के टू डिनोट द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द अदर पाइप। जो अदर पाइप की लेंथ जो दी गई है वो कितनी है, के है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले की लेंथ क्या थी, 20 मीटर लॉन्ग पाइप था, और जो उसने उसमें ऐड किया है वो कितने मीटर का है, वो के मीटर का है। तो सीधी सी बात है मैम, अगर हम दोनों की बात करें, अगर हम बात करें एक्सप्रेशन फॉर द, तो इसकी बात करें अगर हम, तो देखो लॉन्ग पाइप की लेंथ क्या थी, लॉन्ग पाइप लेंथ कितनी थी, 20 मीटर, 20 मीटर थी। ठीक है, उसने जो ज्वाइन किया
अनदर पाइप जो था उसकी लेंथ क्या थी, के मीटर, ठीक है, के मीटर थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सप्रेशन ऑफ कंबाइंड पाइप, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 20 प्लस के मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 प्लस के मीटर, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोल रहा है रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब हमें रिविजिटिंग मतलब दोबारा से फिर से अब एक बार देखते हैं, चलिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो देखो बच्चों, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आपने सेकेंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। आपने उसमें स्वैपिंग पढ़ी थी, ग्रुपिंग पढ़ी थी, टर्म्स पढ़े थे कि स्वैपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग क्या होती है। स्वैपिंग क्या होती है, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन चेंज कर देना फिर भी उसका आंसर चेंज नहीं होता है। ग्रुपिंग मतलब बहुत सारे नंबर से ग्रुपिंग होना, ठीक है। फिर उसके बाद टर्म्स मतलब आप प्लस माइनस साइन के जो भी होते हैं वो टर्म्स, इंडिविजुअल टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज आपने मतलब सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ी थी। और जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं वो आई बटन में टैप करके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ, लेट अस रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे उसको फिर से रिवाइज करना है और फिर ये क्वेश्चंस जो भी वैल्यूज दिए हैं उनको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 23 माइनस 10 इंटू 2, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक हमारा एक टर्म दिख रहा है आपको, ये एक टर्म दिख रहा होगा, ठीक है, सॉरी ये तो एक टर्म दिख रहा है आपको 23, ठीक है। दूसरा टर्म कौन सा है, दूसरा ये है, -10 हम इंक्लूड करते थे, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ बात करें तो -10 के साथ 2 भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये पूरा ही एक टर्म है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें अब इसको सॉल्व करने की, तो देखो बच्चों 23, ठीक है, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्लस जैसे हम लिखते थे टर्म्स में -10 इंटू 2, ये हमारा क्या है, एक टर्म। ये देखो दो टर्म में हमने पहले डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो टर्म में पहले आप हर एक नंबर को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो 23 हमारा एज इट इज, ठीक है, प्लस -10 इंटू 2 कितना होगा, -20, एज इट इज हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये एक ही टर्म है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 23 माइनस 20 करोगे तो कितना हो गया, 3। तो 3 आंसर है आपका, किसका, फर्स्ट वाले का, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड नंबर की, ठीक है, तो सेकेंड नंबर कैसे होगा, देखो सेकेंड नंबर करेंगे अगर तो 83, ठीक है। 83 हमारा कौन सा टर्म है, पहला टर्म है, ठीक है, प्लस 28 भी हमारा दूसरा टर्म है, ठीक है। अब देखो -13 आप कैसे लिखोगे, प्लस माइनस ऐसे लिखोगे, ठीक है। -13 एक खुद का एक अलग टर्म है, ठीक है, प्लस 32, ठीक है, प्लस 32, ठीक है। अब देखो 83 -13 हम ऐसा कर सकते हैं, आप स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो 83 -13 करते हैं और 28 प्लस 32 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 83 -13 कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 70, ठीक है। 83 -13 70, 28 प्लस 32 कितना होता है, 28 प्लस 32 होता है हमारा कितना, 60, ठीक है। अब ये दोनों को प्लस करो कितना होगा, देखो वंस प्लेस में अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है, आसानी होती है सॉल्व करने में, ठीक है। इसलिए हमने 83 से 13 माइनस कर दिया और 28 से 32 प्लस कर दिया, क्योंकि अगर आप 83 और 28 प्लस करते तो कितना आता, 8 9 10 11 11 1 8 9 10 11 111, ठीक है। तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हमने 70 प्लस 60 ऐसे कर दिया और कितना आ गया हमारा यहाँ पर 130 आ गया, कितना आंसर है 130। तो ये हमारा हो गया सेकेंड का सॉल्यूशन। अब अगर हम करते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, तो देखो थर्ड नंबर करते हैं, यहाँ पर बोला 34 हमारा एक टर्म हो गया,
प्लस -14 हमारा दूसरा टर्म हो गया, प्लस 20 हमारा तीसरा टर्म हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो 34 - 14 अगर करूँगी तो कितना होगा, 34 - 14 हो गया हमारा 20, ठीक है, प्लस 20 कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, 40। ठीक है, ये हमारा थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया है 42 एक टर्म। ठीक है, पहले तो सबसे पहले आपको टर्म्स अलग अलग करके लिखने हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 15। ठीक है, फिर अगर देखें यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस हम लिखेंगे क्योंकि माइनस और 8 - 7 ब्रैकेट में है तो वो पूरा एक टर्म है। ठीक है, तो ये प्लस -8 - 7। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा 42, ठीक है, प्लस 15, ठीक है, प्लस 8 - 7 करोगे 1 आएगा, तो ये हो गया हमारा -1। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस का ही साइन है। ठीक है, तो अगर हम करते हैं तो 42 हो गया, 15 - 1 कर दोगे कितना हो गया, 14 हो गया, कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ, कितना हुआ बताइए, 56 हुआ, कितना हुआ, 56। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो आप इसको चाहो तो -8 अलग लिखो और -7 अलग, मतलब ब्रैकेट से आप निकाल लो। ठीक है, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना, ब्रैकेट से अलग अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस जो 8 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको एक टर्म के साथ लिख लो। दोनों प्रोसेस है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला है ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ पैटर्न्स और सीक्वेंसेस के बारे में मल्टीप्लिकेशन के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लुक एट दिस नंबर सीक्वेंस। यहाँ पर एक नंबर का सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे होगे आप बच्चों, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ऐसा पैटर्न दिया है। ठीक है, और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर सभी 4 की क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सभी 4 से मल्टीपल्स हैं। ठीक है, सभी 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस और पैटर्न, इजी, सीधी सी बात है, इजी है। हम कैसे इस पैटर्न को डिस्क्राइब करेंगे, पता है हमको, ये सभी से 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यही इसमें बोला है। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, थर्ड टर्म इसमें कौन सा है, सीधी सी बात है, थर्ड टर्म हमारा कौन सा है, ये है, 12 है, तो इसमें यही बोला है 4 × 3। ठीक है, 4 का थर्ड टर्म 4 × 3। ठीक है, उसे बोला व्हाट इज द 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो सीधी सी बात है 4 का 29th टर्म, जैसे हमने थर्ड टर्म कैसे निकाला, 4 × 3। ठीक है, मान लो ये सीक्वेंस नहीं दिया होता तो हम कैसे निकालते, 4 × 3। ठीक है, अब देखो 29th टर्म बोला है तो 4 में ही 29th टर्म। ठीक है, तो 4 × 29 करोगे तो कितना आएगा, 36। ठीक, 3 कैरी, 4 2 8, 9 10 11, 116। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 7k when k = 4। अब यहाँ पर हमें 7k की वैल्यू निकालनी है जो कि एक्सप्रेशन दिया हुआ और उसकी k की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, तो देखो 7k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, 4 दी गई है। ठीक है, तो 7 × k करोगे तब जाकर 7k होता है, पता ही है आपको, तो 7 × k की जगह क्या कर दो, 4 कर दो। ठीक है, तो 7 × 4 कितना हो गया, 28। ठीक है, 28, तो क्या है वैल्यू हमारी, क्या है वैल्यू हमारी, 7 × 7k की वैल्यू क्या है, 28। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू दैट एक्सप्रेशन 5m + 3 टेक्स व्हेन m = 2। ठीक है, यहाँ पर अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5m + 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो m की वैल्यू दी गई है पहले से, तो देखो 5m + 3, ये तो आप लोग कर ही लोगे, ये आप कर ही लोगे, ये आपको आता भी है। ठीक है, 5m की वैल्यू क्या है, 2 है, +3, 5 2 = 10 + 3 कितना हो गया, 13, दैट मीन्स 5m + 3 की वैल्यू क्या है, 13 आई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। माइंड द मिस्टेक, मैन द मिस्टेक। अब इसमें क्या है कि सम सिंप्लीफिकेशन आर शोन बिलो वेयर द लेटर नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय नंबर्स। यहाँ आपको जो एक्सप्रेशन दिए गए होंगे नीचे कुछ जैसे सिंप्लीफिकेशन दिए होंगे,
जिसमें लेटर नंबर्स जो हैं वो रिप्लेस हो गए हैं किससे, नंबर से रिप्लेस्ड हो गए हैं, एंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, और वहाँ पर हमको वैल्यूज जो है एक्सप्रेशंस की वैल्यू है वो मिली है। और अब आपको ऑब्जर्व करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गलत है कौन सी सही है, ठीक है, और अगर गलत है तो उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो चलिए देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर a इक्वल -4 दिया है, ठीक है, तो a इक्वल -4 दिया है और 10 माइनस a की वैल्यू बोल रहा है 6 है, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 10 माइनस a करोगे, ठीक है, 10 माइनस a करोगे तो 10 माइनस a की जगह आप क्या रखो, 10 माइनस a की जगह आप रख सकते हो -4, ठीक है। तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 4 कितना होगा, 14 होगा। दैट मीन्स क्या है, ये गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 होगा, वैल्यू क्या होगी, 14 होगी, ठीक है। अब देखो इफ d इक्वल 6, ठीक है, d इक्वल 6 है तो क्या होगा, 3d की वैल्यू क्या दे रहा है 36, जो कि गलत है। 3 इंटू d की वैल्यू क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 18 आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये भी गलत है, दैट मीन्स, ठीक है। अब देखो इफ s इक्वल 7, अगर s की वैल्यू 7 है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो 3 7 से 21, 21 माइनस 2 करोगे तो कितना होगा, 19 होगा। दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें इफ r इक्वल 8, अगर r की वैल्यू 8 है तो देखो आप 2 इंटू 8 करो प्लस 1, कितना हो रहा है, 2 8 जो 16, 16 प्लस 1 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो इफ j इक्वल 5, अगर j की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर रख के देखो 2 इंटू j मतलब 2 इंटू 5 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। दैट मीन्स ये सही है, ठीक है। इफ m इक्वल -6, अगर m -6 है, ठीक है, तो क्या वैल्यू आना चाहिए, ये -6 हमने m की जगह रख दिया तो -6 प्लस 1 कितना हो गया, -5, -5 इंटू 3 कितना होता है, -15 होता है, जो कि ये गलत है। यहाँ पर क्या दिया है 19, ठीक है। अब देखो f की वैल्यू 3 है, g की वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रख के देख लेते हैं 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो देखो 2 3 6, 2 इंटू 1 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 दे रहा है, तो 2 तो है ही नहीं, 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो t इक्वल 4 है, b इक्वल 3 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में फिर रख के देखते हैं, 2 इंटू टी की जगह 4 रख लेते हैं और b की जगह 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो 2 4 8, 8 प्लस 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, कितना हो रहा है 11, ठीक है। दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो h की जगह हमें यहाँ पर 5 रखना है, -3 माइनस n की वैल्यू क्या है 6 है, 3 माइनस 6 कितना हो गया -3, 5 माइनस -3 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 3 8 होगा, 8 होगा, जो कि यहाँ पर ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर हमने सब सॉल्व करके भी बता दिया कि किस वजह से गलत आ रहा है और कौन सा आंसर सही होगा, हमने ये भी बता दिया है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अर्लियर वी फाउंड एक्सप्रेशंस टू फाइंड पैरामीटर ऑफ डिफरेंट रेगुलर फिगर्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइड्स, ठीक है। हमने पहले पढ़ चुका है पैरामीटर्स के रेगुलर साइड्स के बारे में, ठीक है, उनका एक्सप्रेशन फाइंड करने के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुकी है। लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे हम फाइंड करेंगे ये अब आपको बताना है, ठीक है। एज इन द प्रीवियस केसेस वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब हाउ टू गेट द पैरामीटर व्हेन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर नोन। हम पहले केसेस में ऐसे पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर हमको डिस्क्राइब करना होता है कि कैसे हमें पैरामीटर की लेंथ और ब्रेड्थ डिस्क्राइब करें, और रेक्टेंगल की मतलब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे लेंथ एंड ब्रेड्थ हम फाइंड आउट करें, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सीधी सी बात है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, जो कि आपको दिख भी रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ठीक है। बट इन लोगों ने लेंथ प्लस ब्रेड्थ और लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, सिंप्लीफाई करना। तो लेंथ प्लस लेंथ कितना हो गया 2l, ठीक है। ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ कितना हो गया 2b हो गया।
अब इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो आपका सही है, बट आप इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जितना सिंप्लीफाई हो सके सॉल्यूशन उतना करो, ठीक है। तो आप इसमें 2 कॉमन लग रहा है ना, 2 अपन ने कॉमन ले लिया, ये हो गया अपना l प्लस बी। तो देखो यही फॉर्मूला होता है ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को, ये देखिए आ भी गया, ठीक है। चलिए अब इसमें बोल रहा है, एग्जाम्पल दिया है, हियर इज अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर सोल्ड इन अ शॉप, ठीक है। जो यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें इरेजर्स और पेंसिल्स के नंबर्स दिए गए हैं जो कि शॉप में सोल्ड किए गए हैं। द प्राइस पर पेंसिल, हर एक पेंसिल का प्राइस कितना है 5C है, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ इरेजर, हर एक इरेजर का प्राइस कितना है D दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द टोटल मनी, अब इसमें टोटल मनी निकालना है जो कि शॉपकीपर ने लास्ट 3 डेज में अर्न किए हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो हर एक पेंसिल, अगर हम डे फर्स्ट की बात करें तो डे फर्स्ट में कितना, हर एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है C है, ठीक है। तो फर्स्ट डे का कितना हो गया 5 इंटू C हो गया, ठीक है। सेकेंड डे का कितना हो गया 3 इंटू C हो गया, और डे 3 का हो गया 10 इंटू C, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसको क्या बोल सकते हैं 5C बोल सकते हैं, इसको हम 3C बोल सकते हैं, और इसको हम 10C बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर हम इरेजर की बात करें, इरेजर का कॉस्ट क्या है, हर एक इरेजर का कॉस्ट है D रुपीज़, ठीक है। तो देखो 4 इंटू D मतलब 4D, ठीक है। यहाँ पर हो गया 6 इंटू D मतलब 6D, ठीक है। 1 इंटू D मतलब D, ठीक है। अब इसका टोटल निकालना है, टोटल निकालना है कितना 3 डेज का, ठीक है। तो देखो आप पहले बताओ मुझे कितना आ गया, आप बताओ पहले 3 डेज का आप फाइंड करके बताओ कि पेंसिल और इरेजर का क्या प्राइस होगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देख लिया, चलिए देखिए अब इसका अगर हम तीनों डेज का सम करते हैं तो देखिए अगर हम सिर्फ पेंसिल करते हैं तो कितना होगा, पेंसिल करते हैं तो 5C हो गया, ठीक है, प्लस 3C हो गया, प्लस 10C हो गया, तो कितना हो गया 18C हो गया, ठीक है। कितना हो गया 18C हो गया, किसका पेंसिल का, ठीक है, 3 डेज का। अब अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो गया 4D हो गया फर्स्ट डे का, सेकेंड डे का 6D हो गया, और थर्ड डे का कितना हो गया बच्चों D हो गया। तो कितना हो गया 4D प्लस 6D कितना 10D, 10D प्लस 1D 11D, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेल ऑफ पेंसिल्स की, तो सेल ऑफ पेंसिल्स की अगर हम बात करें तो कितनी हुई है 18C, कितना होगा 18C, ठीक है, 18C, ठीक है। और अगर हम दोनों का टोटल निकालें कि दोनों टोटल मनी की बात करें तो टोटल मनी कितना होगा, टोटल कितना होगा, दोनों का एडिशन कर दीजिए, पेंसिल का और इरेजर्स का एडिशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 4x प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। तो ये देखो 4x प्लस 4y माइनस वाई, कैसे 4 का मल्टीप्लाई किया अपन ने ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखो 4x, अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कि अपन 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो बताओ, यहाँ पर अपन क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो 4 माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x प्लस 3y, ठीक है, ठीक है, 4 माइनस 1 3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बोल रहा है fill in the blanks below by replacing the letter numbers by numbers. An example is show, then compare values that 5u and 5 plus u take, ठीक है। यहाँ पर 5u दिया है और ये 5 प्लस u दिया है, अब कंपेयर करना है कि क्या दोनों 5u और 5 प्लस u क्या इक्वल है। सीधी सी बातें नहीं होंगी क्योंकि 5u मतलब 5 इंटू u में जो भी नंबर आप पुट करोगे वो मल्टीप्लाई होगा 5 से, और u में यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड करोगे वो सिर्फ ऐड होगा 5 से। तो सीधी सी बात है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो 5 इंटू यू, ठीक है, तो 5u, ये देखो 5 इंटू
u की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2 थी, तो 5 इंटू 2 रखा तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 5 इंटू 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 11, देखो यहाँ पर u दिया है 11, ठीक है। 5 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 8 करोगे, 5 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। 5 u की जगह क्या, u की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, 5 दी है, तो 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो 5 प्लस u, यहाँ पर प्लस u की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस 2 7 आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 प्लस u की वैल्यू क्या दी है 11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 5 प्लस क्या कर देंगे 11 कर देंगे तो कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 5 प्लस 8 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 5 प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें यही बोल रहा है जो आर द एक्सप्रेशन 10y माइनस 3 10y माइनस 3 इक्वल होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे बताओ। देखो अगर आपने y की जगह 2 यहाँ पर रखा, ठीक है, 10y माइनस 3 की बात करते हैं, ठीक है, ये 10y माइनस 3 है, ठीक है, ठीक है। 10y की जगह 2 रख दिया माइनस 3, 10 2 ज़ा 20 हो गया माइनस 3, कितना आ रहा है 17, ठीक है। अब 10y माइनस 3, ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं 10y माइनस 3, ठीक है, तो 10 इंटू वाई हो जाएगा और 10 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो गया 30। 10y की वैल्यू हमने क्या ली थी 2 ली थी, तो 10 इंटू 2 माइनस 30, तो 10 इंटू 2 20 माइनस 30 कितना हो गया माइनस 10, कितना हो गया माइनस 10, ठीक है। तो ये देखो माइनस 10, ठीक है। तो देखो यह क्या, ये देखिए ये इक्वल हुआ क्या, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल हुई, नहीं हुई ना, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ फिगर इट आउट है वो सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना है मतलब कि देखो p प्लस पी प्लस पी प्लस पी, 4 p दिए हैं तो ये क्या हो गया 4p हो गया, ठीक है। फिर क्या है p प्लस पी प्लस पी, कितने p हैं, ये है 3p प्लस q सिर्फ एक है, ठीक है। अब देखो p प्लस q p माइनस q, ये क्या हो गया, देखो p प्लस p कितना हो गया 2p हो गया, ठीक है। और ये q माइनस q प्लस q माइनस q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें p माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है, तो देखो ये कितना होगा, ये हो गया हमारा 2p और ये क्या हो गया, ये भी हो गया माइनस 2q, ठीक है। अब देखो p प्लस p माइनस p, ये हो गया हमारा कैंसिल, q प्लस q 2q, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, तो ये देखो p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू, मतलब कि ये पूरा कैंसिल, ठीक है। p माइनस p तो ये भी कैंसिल, तो ये कितना बचा, ये हो गया माइनस 2q, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर माइंड द मिस्टेक, अब इसमें भी कोई गलती होगी वो आपको बताना है क्या गलती है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें करेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब बताना है हमें कि क्या ये सही है, और अगर सही नहीं है तो यहाँ पर करेक्ट लिखना है, ठीक है। तो देखो 3a प्लस 2b को सॉल्व करने में 5 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो गया 3a प्लस 2b, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड वाले का क्या है 3a माइनस, तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। 3a माइनस 2b माइनस b, तो क्या हो गया 3b माइनस ये 2b माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस 3b, ठीक है। 3b माइनस 3b 0 होगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। 6p प्लस 2 क्या है, 6p प्लस 2 कितना होना चाहिए 6p, 6 इंटू 2 12, तो कितना आना चाहिए यहाँ पर 6p प्लस 12 होना चाहिए, ये 8 है, ये रॉन्ग है, ठीक है। 4x प्लस 3y, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है।
तो 4x प्लस 3y माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 4y, ठीक है। तो देखो 4x माइनस 3x कितना होता है, x होता है, प्लस 3y माइनस 4y कितना हो गया, माइनस y, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई, तो ये क्या है, रॉन्ग है। देखो माइनस क्यों लगाए, क्योंकि बड़े वैल्यू में कौन साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो अगर हम अब बात करें 5 नंबर की, ठीक है, तो 5 नंबर में क्या है, 5 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6z, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 प्लस 6z, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइनस है, तो क्या ये गलत है, क्या आना चाहिए यहाँ पर, 3 प्लस 6z, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप के बारे में बोला गया है। इन द फर्स्ट सेक्शन वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ algebraic expression and how to use them to describe simple pattern relationship in a concise and elegant manner. Here we continue to look for general relationship between quantities and different scenarios, find patterns and interestingly even explain why the patterns occur. तो देखो इसमें ये बोला है कि हमने फर्स्ट सेक्शन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया था, उसके पैटर्न कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ पैटर्न्स को फाइंड करना और उन्हें एक्सप्लेन करना, ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक पैटर्न के थ्रू हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर बोला लुक एट द पिक्चर गिवन, ठीक है। पिक्चर गिवन मतलब यहाँ पर की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लुक एट द पिक्चर गिवन, इन ईच केस द नंबर मशीन टेक्स इन द 2 नंबर्स एट द टॉप ऑफ द वाई के टॉप में 2 नंबर्स लिए गए हैं एज अ इनपुट, ठीक है। और नीचे जो भी उनका फंक्शन, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उससे जो रिजल्ट मिल रहा है वो बॉटम में दिया है। 2 इनपुट ऊपर दिए गए हैं टॉप में वाई के, और नीचे जो है, नीचे आपका बॉटम में उनका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसका रिजल्ट दिया गया है। द मशीन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन इट्स इनपुट्स इन ईच केस, हर एक केस में मशीन सेम परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो देखो सेम ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवीजन जो भी होता है सेम रूल अप्लाई करेगी, ठीक है। तो देखो अब अगर हम बात करें 5 + 2 करोगे, यहाँ पर कुछ मशीन्स दी गई हैं, ठीक है। अब इस मशीन्स का क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है। कौन सा ऐसा फार्मूला लगाओगे कि ये आपका एक्सप्रेशन, ये आपका रिजल्ट आए, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम 5 + 2 करते हैं तो हमारा 8 तो आ नहीं रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है। 8 + 1 करने में हमारा 15 नहीं आ रहा है, 9 आएगा। 5 × 2 करने में 8 नहीं आ रहा है, ठीक है, 10 आ रहा है। तो देखो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि 8 आए, ठीक है, या फिर ये सभी नंबर्स आए। तो देखो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 5 को, ठीक है, सिंपल सा पहले, ठीक है, 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या फिर एक काम करो, ठीक है, 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया और उसमें 2 माइनस कर दोगे जब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 - 2 8 आ रहा है ना। तो देखो ये हमारा क्या है, ये एक टाइप का ए है, ये बी है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, हर चीज़ में कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 2a - b, 2 × a, 2 × 5 किया था मैंने, माइनस b मतलब 2, ठीक है। तो देखो ये 8 आ रहा है, ठीक है। ऐसे हम इसकी बात करें, इसमें हम क्या करेंगे, 2 × आप लोग बताओ क्या करेंगे, 2 × 8 माइनस b मतलब 1, 2 8 16 - 1, देखो 15 आ रहा है, ठीक है। इसकी बात करो, 2 × 9 -11 कितना हो गया, 18 - 11, देखो 7 आ रहा है, ठीक है। इसकी बात करें 2 × 10 माइनस b क्या है, 10, ठीक है। तो ये देखो 20 - 10 कितना आ रहा है, 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 × 6 - 4 कितना हुआ, 12 - 4 कितना हो गया, 8, कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, 2a - b का, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर दिया है पैटर्न्स इन अ कैलेंडर, ठीक है, ये जो पैटर्न्स दिए हैं कुछ कैलेंडर के, अब उनको हमें देखना और बताना है, ठीक है। तो देखो हियर इज द कैलेंडर ऑफ नवंबर 2024 का कैलेंडर दिया गया है। कंसीडर 2 इंटू 2 का स्क्वायर हमने लिया है, यहाँ पर मार्क किया है 12, 13, 19, 20, ठीक है। ये यहाँ से कोई भी नंबर उठा लिया, ये बीच वाले नंबर ये उठा लिया है, ठीक है, ये नंबर उठा लिया है, ठीक है। और इनका एक स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिया है जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। एंड कंसीडर नंबर लाइंग ऑन द डायगोनल्स 12 एंड 20। अब इसमें ये बोल रहा है कि 12 और 20 और 13 और 19, मतलब ये दोनों डायगोनल का सम क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, देखो। तो अगर हम करें यहाँ पर तो देखो 12 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ रहा है, पहले ये बताओ कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैंने किया 13 प्लस 19 तो कितना आ रहा है, तो भी 32 आ रहा है। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों डायगोनल्स क्या है इसके, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कंटिन्यू, उसके बाद डेट शीट देगी, मतलब आपको पूरा डेट दे दिया गया है उसके आगे के, ठीक है, पूरा आपको कैलेंडर दे दिया गया है जो कि यहाँ पर 44। अब आपको सीधी सी बात है, ये तो बहुत काउंटलेस है, बहुत ज़्यादा नंबर तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो गिवन दैट वी नो द टॉप लेफ्ट नंबर, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि अपने टॉप लेफ्ट नंबर को, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाउ डू यू फाइंड द अदर नंबर इन दिस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये टॉप लेफ्ट नंबर हमको दिया गया है, यहाँ पर हमको ये सभी नंबर्स फाइंड करने। तो देखो कैसे आप फाइंड करोगे, तो अगर हम बात करें ये नंबर आप ले लो, ये 19 है, ठीक है, टॉप लेफ्ट, ये 19 हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद कितना नंबर इंक्रीज हुआ है, 19 के बाद 20 ही आता है। 19 की नेक्स्ट लाइन में जाओगे तो कितने डेज का होता है वीक, 7 डेज का, तो मतलब 7 डेज का डिफरेंस आएगा, मतलब 19 के बाद क्या है 26 है, और 26 के जस्ट बगल में क्या है, सीधी सी बात है 27 ही होगा। तो सेम आप कैलेंडर जैसे देखते हो ना, आपको वैसे ही करना। तो यहाँ पर ये है अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a+1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a+8, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में मतलब 7 डेज का डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैचस्टिक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर बिलो, इट इज अ पैटर्न यूजिंग मैचस्टिक, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट द पैटर्न इज। अब आपको यहाँ पर कुछ मैचस्टिक से पैटर्न बनाया हुआ है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न है। देखो यहाँ पर 3 मैचस्टिक मिलके एक बना रही हैं, क्या एक बना रही हैं ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैचस्टिक मिलके क्या बना रही हैं, देखो अगर आप बात करो तो एक ट्रायंगल कितने से बन रहा है 3 मैचस्टिक से, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल किससे बन रहा है 5 मैचस्टिक से, तीसरा ट्रायंगल तीन ट्रायंगल किससे बन रहे हैं 7 से, ठीक है। तो आप इसमें ये नहीं देख रहे हो कि अगर आप यहाँ पर करोगे तो क्या हो रहा है 1 इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स की बात हो रही तो 2 इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, ठीक है ना। तो यही सीक्वेंस बन रहा है ना। अगर हम 4 की बात करें तो क्या हो रहा है 4 इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। तो 4 2 8 प्लस 1, ठीक है। तो ये पैटर्न हो रहा है, मतलब जितने ट्राइंगल है उसका मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 कर देना है, प्लस 1 कर देना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पैटर्न बन रहा है इसमें, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसमें बोल रहा है वी कैन सी दैट स्टेप 1 हैज ट्राइंगल, स्टेप 2 हैज 2 ट्राइंगल, स्टेप 3 में 3 ट्राइंगल्स हैं, ये हमने देखा, ठीक है। एंड सो ऑन। कैन यू टेल हाउ मेनी मैचस्टिक देयर विल बी इन द नेक्स्ट स्टेप 5, इट इज 11, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस एंड सी। देखो हमारे 4 ट्राइंगल जब हमने बनाए थे तो कितनी थी, यहाँ पर 9 थी, ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 कैसे निकालेंगे, 5 का हम वैसे ही करेंगे 5 इंटू 2 प्लस 1 जो हमने किया था, जितने ट्राइंगल बनाने हैं उसका इंटू 2 कर देना है, प्लस 1 कर देना है। तो कितनी आ गई, 11 मैचस्टिक लगेंगी, ठीक है। तो 5 का पैटर्न हम कैसे बनाएंगे, 2 यहाँ पर और मैचस्टिक लगा देते हैं। तो ये देखो 5 का पैटर्न बन गया ना, ये यहाँ तक क्या था 9 था, फिर ये क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा 5 के पैटर्न बन गया, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
अब यहाँ पर बोल रहा है फॉर द प्रॉब्लम्स, यहाँ पर कुछ फिगर इट आउट दिए हैं, ठीक है। फॉर द प्रॉब्लम आस्किंग यू टू फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशंस, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज इन द सिचुएशन डिस्क्राइब। जो भी सिचुएशन दी गई है उसके बारे में पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा। ये आपको बोल रहा है। देखो पहले यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं। यहाँ पर दिया है 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी, एक प्लेट ज्वार रोटी की कॉस्ट कितनी है, 30 रुपये है, ठीक है। एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव की कितनी कॉस्ट है, 20 रुपीज़। और हर एक प्लेट का कॉस्ट कितना होगा, अगर एक्स प्लेट का कॉस्ट कितना है, अगर एक प्लेट का कॉस्ट कितना है ज्वार का 30 रुपीज़ है, तो एक्स प्लेट ज्वार का कितना कॉस्ट होगा ये बताना है। एंड वाई प्लेट्स ऑफ पुलाव का कॉस्ट कितना होगा ये बताना है। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट इन रुपीज़ ऑन दैट डे, और एक दिन में कितना टोटल अमाउंट होगा ये आपको इसका एक्सप्रेशन बताना है। तो देखो एक प्लेट ज्वार रोटी कितनी है, 30 है, ठीक है, कितने की है, 30 है। और इफ एक्स प्लेट ऑफ ज्वार रोटी एंड वाई प्लेट ऑफ पुलाव वर ऑर्डर इन अ डे, अगर एक दिन में एक्स प्लेट्स ऑफ ज्वार रोटी और वाई प्लेट्स ऑफ पुलाव जाता है, तो एक्स प्लेट मतलब देखो एक ज्वार रोटी कितनी कॉस्ट है, 30 रुपीज़ है। तो अगर एक्स प्लेट जाता है तो मतलब सीधी सी बात है, अगर आपने 5 ज्वार रोटी ली हैं तो क्या करोगे, 30 × 5 कर दोगे, कि एक ज्वार रोटी कितनी है, 30 × 5 कर दोगे। तो अगर यहाँ पर एक्स प्लेट ऑफ ज्वार रोटी बोला है तो क्या करोगे, 30 × x कर दोगे, ठीक है, 30 × x कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है, वाई प्लेट्स ऑफ पुलाव, तो कितना है, पुलाव का प्राइस क्या है, 20 × y कर देंगे, ठीक है। इसका टोटल एक्सप्रेशन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 30 × x 30x प्लस 20 × y 20y। बताओ इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है यहाँ पर, सीधी सी बात है ये करेक्ट है, ए नंबर हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर आपके उसी कंटिन्यू ऑप्शन जो है दिखाए गए हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, पुष्पिता सेल्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। पुष्पिता 2 टाइप की फ्लावर्स जो है सेल करती है इंडिपेंडेंस डे में, चंपक एंड मैरीगोल्ड। पी कस्टमर्स ओनली बॉट चंपक, पी कस्टमर्स जो है चंपक बॉट खरीदते हैं और क्यू कस्टमर सिर्फ मैरीगोल्ड लेते हैं, ठीक है। एंड आर कस्टमर दोनों ही ले रहे हैं फूल, ठीक है। ऑन द सेम डे शी गेव अ, और उसी दिन उसने क्या किया, उसने एक छोटा सा फ्लैग जो है नेशनल फ्लैग उसने हर एक कस्टमर को दे दिया, ठीक है। हाउ मेनी फ्लैग डिड शी गिव अवे दैट डे, उस दिन उसने कितने सारे फ्लैग्स जो है दिए हैं एक दिन में ये बताना। देखो अगर मैं बात करूं तो एक दिन में पी कस्टमर्स ने लिया है, ठीक है, चंपक, क्यू कस्टमर ने मैरीगोल्ड लिया है और आर कस्टमर ने दोनों ही लिए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, सबकी टोटल्स की बात करें तो क्या होगा हमारा, क्या होगा बताओ, ए नंबर होगा P + Q + R, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है, W+2 जैसे यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर W+2 का +3 किया तो यहाँ पर W+5 हो गया। यहाँ पर वही बता रहा है बिकम्स 4, W+2 बिकम्स 4W+20। देखो W+2 बिकम्स 4W+20 कैसे बना, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन से जोड़ के, ठीक है। तो देखो फिल इन द मिसिंग ब्लैंक्स ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स, जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको फिल कर रहा है और क्या करना, द ओवल्स कंटेन्स एक्सप्रेशन एंड द बॉक्सेस कंटेन्स ऑपरेशंस। जो ओवल्स होंगी उसमें क्या होंगे, ओवल्स में आपके एक्सप्रेशंस होंगे एंड बॉक्सेस में क्या होगा, आपका ऑपरेशंस होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें तो W+2 + 3 करोगे तो क्या आया, W+5। ऐसे ही W+2 + 3 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, W+5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, W+5, ठीक है। W+5 × 4 किया तो यहाँ पर क्या आया, 4W+20 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करेंगे अगर हम तो W+2 - 8 करोगे तो कितना आएगा, देखो आप करके देख लो, W+2 - 8 करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन, W-6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, W-6, ठीक है। आप W-6 × -4, W-6 -4 करोगे तो कितना होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, W-6 -4, माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आया, W-10। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, W-10, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, W-3 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 3W हो गया और -9, ठीक है। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, चलिए यहाँ पर बोल रहा है सब्सट्रैक्ट द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर ए नंबर दिया है 9a माइनस 6b प्लस 14 फ्रॉम 6a, मतलब इस नंबर से इसको अब माइनस करना है, ठीक है। तो आप देखो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो देखो 6a प्लस 9b माइनस 18 से माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस 9a माइनस 6b प्लस 14, ठीक है, ठीक है। आप देखो माइनस यहाँ पर है तो सभी का साइन चेंज होगा, ठीक है। तो 6a प्लस 9b माइनस 18 माइनस 9a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6b हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 14, ठीक है। अब देखो 6a माइनस 9a कितना होगा, माइनस 3a होगा, ठीक है। 9b प्लस 6b कितना होगा, 15b होगा, ठीक है। माइनस 18 माइनस 14 कितना होगा, 30 होगा, कितना होगा 32 होगा, सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर का आ गया, ये नंबर का आ गया। अब अगर हम बी की बात करें, ठीक है, तो बी नंबर में कैसे 7y माइनस 10 प्लस 3x माइनस 15x दिया है पहले से प्लस 13 माइनस 9y, ठीक है, ठीक है। अब देखो 7y माइनस 10 प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 15x माइनस प्लस माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 9y, ठीक है। अब देखो 7y प्लस 9y कितना हो गया 16y, कितना हो गया 16y, माइनस 10 माइनस 13 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया माइनस 23, प्लस 3x प्लस 15x कितना हो गया प्लस 18x, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज बच्चों हमारा ये चैप्टर आपका पूरा ही खत्म होता है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में आज हमने वन शॉट रिवीजन अपना पढ़ लिया है, जिसमें हमने हर एक टॉपिक कवर किया है। आपके 5 टॉपिक्स थे, इसमें हमने पांचों के पांचों टॉपिक इसमें कवर किए हैं। हर एक टॉपिक का हमने एग्जाम्पल भी आपको करवाया है, फिगर इट आउट भी सॉल्व करवाया है। और अगर आपको पूरे डिटेल में वीडियोस चाहिए है, पूरी डिटेल में क्लासेस चाहिए हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको आई बटन में टैप करके सारे आपको मेरी प्लेलिस्ट, पूरी प्रीवियस वीडियो, सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। तो आपने अगर मिस किया है कुछ तो आप अभी भी चेकआउट कर सकते हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या नहीं देखा, क्या ये मिस कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका 5th चैप्टर, ठीक है। तो अब आप क्या करना, अब आपको आगे क्लासेस के लिए प्रिपेयर रहना है और आपको अच्छे से मेहनत करते रहना है, ठीक है। अब आपको आगे क्लासेस के लिए, आगे नेक्स्ट क्लासेस के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।